हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका कल इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन चैप्टर हुआ, तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि चार्जेस क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस मैंने आपको बताई, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की थी कि चार्ज को हम कैसे ऐड करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड द लास्ट वन जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थी। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज की जो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से HBSC बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पर हम आज न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सीरीज़ वाइज उनकी वीडियो आएगी। आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी का नाम प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको जो क्या नाम दिख रहा होगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर कुछ न्यूमेरिकल बेस है जो कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। हालांकि कुछ और भी क्वेश्चन हैं। जब आपकी ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट देंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन को हम आपको बहुत अच्छे वे से बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए, तो ये कहता है कि भाई मेरे पास चार्ज है, चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1 कूलम। कितनी है? चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम है। तो उसने कहा कि इस 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा। तो आपको मैंने कल ये बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है QNE। इसमें जो Q है वो इंडिकेट करता है कि कितना चार्ज है, कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज है। N आपको बताता है इंटीजर या नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन बताता है। और E जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बेटा सॉल्व करते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक सिंपलेस्ट वे क्या है, आप ये देखिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है और आपको दिया क्या हुआ है। तो सिंपल सी बात है, उसने कहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन कैसा है कि सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं, वो कौन सा है? Q = NE। N हमको निकालना है। तो बेटा Q की वैल्यू आपको पता है कितनी दी हुई है? 1 कूलम। N यहाँ से निकालना है और E क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू है कितनी? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ ले आऊँगा? अब इस वैल्यू को मैं यहाँ ले आया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और N यहीं रह गया। देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं। 1/1.16 इंटू इस 10⁻19 को जब मैं ऊपर ले गया तो कितना हो गया? +19। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से ये जब मैंने डेसिमल हटाया तो कितना हो गया? ऊपर 10 आ गया, ये 16, ये N की वैल्यू ऐसी रही आपकी। अब देखो बेटा 10⁻19 और 1 तो कितने हुए? 10⁻20/60, ये N की वैल्यू देखिए इसमें। अब देखो मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपलेस्ट वे है, आपको आता होगा, सिंपली एडिशन है। अब देखना जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 6.25 इंटू 10⁻18। तो बेटा N की वैल्यू कितनी आई? N की वैल्यू आई 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं किया हमने, सिंपलेस्ट हमने इसमें क्या किया,
हमने ये देखा कि दिया क्या हुआ है और किसकी वैल्यू हमारे पास है, और सिंपली अलजेब्रिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है बेटा, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻+18 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। क्या कहना चाहता है कि मैं इतना चार्ज 8 × 10⁻+18 का चार्ज किसी बॉडी को दे सकता हूं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, फॉर्मूला वही कौन सा, Q = Ne। Q की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻+18 कूलम। ठीक है बेटा, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो फॉर्मूला देखिए, तो Q/E = N आ गया यहाँ से। तो Q की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻+18 ओवर 1.6 × 10⁻⁻19 और ये N। ठीक है बेटा, 8 ये हटाया यहाँ से, कितना आ गया 10⁻+18 और इस 10⁻19 को मैं ऊपर ले गया, ये कितना बन गया +19/16। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया 80 और ये दोनों जो 10⁻+18 है 10⁻+19 है, ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा +37, ये 16 डिवाइड हुआ बेटा, डिवाइड कितना गया 5 पर, तो कितना आया 5 × 10⁻+37। तो यस, मैं इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकता हूँ। क्योंकि जो 5 है ना बेटा, ये 5 क्या है, इंटीजर है। क्या है, 5 इंटीजर। अगर इस 5 की जगह कोई 5.1 आता तो मैं नहीं दे सकता था। ठीक है बेटा, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 26 Fe56 की, मतलब इस पर 26 Fe56 पर कितना चार्ज होगा। थोड़ा सा बेसिक है पर समझाते हैं, बहुत आसान सिंपल है। वो ये कह रहा है आपका कि Fe26 56 पर कितना चार्ज होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट देखिए इसमें क्या नाम कॉन्सेप्ट है। आपने 11th क्लास में कुछ ऐसा देखा होगा। तो इसमें जो Z होता है बेटा, ये Z कहलाता है एटॉमिक नंबर, और ये जो A होता है ये कहलाता है एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है आपका, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी उतना ही होता है, बट क्या होता है, साइन अपोजिट होता है ना। तो इस पर n की वैल्यू कितनी आई बेटा, n की वैल्यू आई 26। अब सिंपल सी बात है, आपके पास n की वैल्यू आ गई है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, Q = Ne। n की वैल्यू कितनी है 26, Q = 26 × 1.6 × 10⁻⁻ कितना आया -19। तो अब बेटा इसका जो आंसर है आप सॉल्व करके ग्रुप पे हमको सेंड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कहता है। क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड। कहने का मतलब बताऊं मैं आपको, ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड में देती है तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो 1 कूलम चार्ज को प्राप्त करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये तो मैथ वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों, मैथ वाला क्वेश्चन नहीं आ गया। क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक केले को 10
सेकंड में खाता है तो वो 100 कीड़े को कितनी देर में खाएगा? सिंपल सी बात है, बट कोई नहीं, हो जाएगा। अब देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका भी हम क्या करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा बहुत आसान है। तो n की वैल्यू दी है, उसने कहा कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन वो 1 सेकंड में निकाल देता है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकालता है। तो उसने कहा कि 1 कूलाम जो चार्ज है उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं ये आपको कहता हूँ कि भाई चार्ज आपका गिवन पर सेकंड कि मतलब पहले मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, चार्ज। भाई सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में चार्ज निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज होता है, तो Q = NE। तो Q क्या आया, N कितना है 10⁹ और ये कितना है, इस सबको पता है, वेरी गुड। कुछ नहीं होगा 1.6 × 10⁻⁻10। तो बेटा ये कौन सा चार्ज आया है, ये 1 सेकंड में इतना चार्ज निकलता है। कितना? 1 सेकंड में इतना चार्ज निकलता है। 1 सेकंड में इतना चार्ज निकलता है। तो उसने कहा 1 कूलाम को क्या निकालने में क्या नाम बताइए, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या नाम देखते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड, तो टोटल चार्ज ओवर, चलो इसको मैं स्मॉल q मान लेता हूँ, टोटल चार्ज ओवर स्मॉल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है 1 कूलाम, स्मॉल चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻10, कितना है 10 है। तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा 1 × 10⁻+10 1.6 हट के यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बेटा यहाँ से इतना आ जाएगा। तो सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ से अगर आपका निकालता हूँ तो 10 × 10⁻+10 × 16। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, ये 100 ले लिया, 10⁻9 16, जितना पहले आया था कितना आया था 6.25 × 10⁻9 सेकंड। इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 6.25 10⁻9 सेकंड, इसका आंसर आ गया। सिंपल सी बात सी वो ये कहता था कि 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 1 कूलम चार्ज में निकलने में कितना टाइम लगेगा। हमने पहले चार्ज गिवन पर सेकंड निकाल दिया बेटा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने चार्ज गिवन पर सेकंड आ गया, उसके बाद हमने क्या किया, टोटल चार्ज निकाल दिया, आंसर आया 6.25 × 10⁻9 सेकंड। ठीक है बेटा, लास्ट एंड 5 जो है वो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, हाँ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं बेटा। तो ये दिख रहा होगा आपको कि हाउ मच चार्ज इज देयर इन 75 kg इलेक्ट्रॉन, इन 75 kg इलेक्ट्रॉन। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, बट कोई नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। तो निकालते हैं। वो ये कहना चाहता है आपसे कि 75 kg इलेक्ट्रॉन है और इन पर कितना चार्ज होगा। चलो, तो सिंपल सा मतलब है क्यू निकालना है, तो क्यू एन ई के फॉर्मूले से निकल जाएगा। अगर हमारे पास एन आ जाए तो सारा जो क्या नाम है सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो देखते हैं। तो बेटा आपको मैं बताऊं, 11th क्लास में आपने देखा होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए आपके 31 kg।
तो मतलब 1 kg में आपके इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सिंपल सी बात है ये ऊपर जाके कितना हो गया +31। 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा आपके, तो ये यहाँ से हमने हटाया तो 10 × 10⁻⁻+31 91 ये हो गया 1 kg में। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से ये बच गया 91 kg बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं तो 1.8 ये आया आपका कि भाई 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो 75 kg में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 75 kg में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो मतलब क्या आ गया हमारे पास, n की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई। तो Q निकाल सकते हैं n × E, तो 75 × 1.08 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू इतनी होती है। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये इसका भी आंसर आप अपने आप से सॉल्व करके ग्रुप पर पोस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इनकी आप क्या नाम प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट जो वो क्या नाम क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको देंगे। तो सिंपल किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व अगर आप करते हो तो आप ये देखिए उसमें पूछा क्या हुआ है और आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो सिंपली वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।